और चलिए पहाड़ प्रभात की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में अब कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की तैयारी है और जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है उन स्कूलों के बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। ये ऐसे स्कूल हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 5 है और मैदानी इलाकों में 10 छात्र संख्या वाले स्कूल बंद होंगे। प्रदेश में ऐसे करीब 3000 स्कूल हैं जहां बच्चों की संख्या बेहद कम है। तो शिक्षा महानिदेशालय ने इसके लिए जो आदेश है वो भी जारी किए हैं और पहाड़ी इलाकों में जहां बच्चों की संख्या कम है वहां पर स्कूलों को बंद करने की तैयारी है। ये भी फैसला लिया गया है कि इन बच्चों को दूसरे स्कूलों में, दूसरे बड़े स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। और आपको बता दें कि छात्रों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किए जाने के जो आदेश है वो भी दे दिए गए हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, पूर्व में भी हमारे कई स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पे छात्र संख्या कम थी और उनको अगल बगल के स्कूलों में बच्चों को स्थानांतरित किया गया था। और इस वर्ष जैसे हमारी छात्र संख्या में वृद्धि हुई है, कई ऐसे हमारे विद्यालय हैं जो दोबारा खुले हैं। उसी तरह से हम लोग वर्तमान की व्यवस्था भी कर रहे हैं कि जहाँ छात्र संख्या कम है उनको बगल के विद्यालय में स्थानांतरित करेंगे और अगर छात्र संख्या बढ़ती है तो पुनः दोबारा उन स्कूलों को खोला जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे स्कूल हैं जिन पर ताला लगेगा, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। कम छात्रों की संख्या वाले जो स्कूल हैं वो बंद होंगे और करीब 3000 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें बंद किया जा सकता है। बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। इधर पहाड़ी क्षेत्र में 5 से कम छात्रों वाले स्कूल बंद होंगे। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो 10 से कम छात्रों वाले स्कूलों को ताला लगेगा। शिक्षा महानिदेशक ने स्कूलों को चिन्हित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और जल्द जो ये आदेश है इसे जारी कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला फिलहाल लिया गया है। और चलिए पंकज जाना इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से 5 से कम जो बच्चे हैं जिन स्कूलों में उन्हें बंद कर दिया जाएगा, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। कब से जो ये आदेश है ये लागू हो सकते हैं, क्या जानकारी? देखिए, अगले सत्र 2023-24 से इस व्यवस्था को प्रदेश भर में लागू कर दिया जाएगा। और इसके लिए सभी जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उत्तराखंड में उनको ऐसे स्कूलों के चिन्हीकरण के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा महानिदेशक ने ये कहा है कि ऐसे स्कूल जहां पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें 5 संख्या है छात्रों की, उससे कम है, उन स्कूलों को चिन्हित किया जाए। उनको फिलहाल उनकी शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो ऐसे स्कूल जहाँ पर 10 छात्र हैं या उससे कम छात्र हैं उनको दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही इन स्कूलों में क्योंकि जो अध्यापक हैं उनकी संख्या भी 1 है तो इसलिए उनको दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि एक तो ये कि जो संख्या कम है वहाँ पर मेंटेनेंस के अलावा तमाम जो व्यवस्थाएं हैं स्कूलों में, चाहे हम पानी की व्यवस्था करें, लाइट की व्यवस्था करें या शौचालय की व्यवस्था करें या अन्य जो तमाम व्यवस्थाएँ होती हैं उनको 5 छात्रों के लिए ही करना पड़ता है। तो ये व्यवस्था इसलिए लागू की जा रही है। इसके साथ साथ ही जब अध्यापक अगर छुट्टी पर चले जाते हैं तो इन 5 छात्रों की जो पढ़ाई है वो भी बेकार होती है, वो फिर नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल आईसी ये है कि उत्तराखंड में शिक्षा को बेहतर करने के लिए बहुत बड़े दावे किए गए, उसको बेहतर तरीके से सुधारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर स्कूलों में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें छात्रों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। पिछले दौरान उत्कृष्ट स्कूलों का निर्माण किया गया कि ऐसे स्कूल जो अच्छी तरह चल रहे हैं उनको उत्कृष्ट स्कूलों में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके साथ साथ ही वहाँ पर एजुकेशन को बेहतर किया जाएगा। लेकिन अच्छी शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं है बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर 1 शिक्षक है और उनके साथ साथ 10 जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हो गई है कि शिक्षा विभाग बड़े दावे जरूर करता है लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। और जो सरकारी स्कूल हैं उनमें सरकार की तरफ से की जा रही है शिक्षा व्यवस्था को और अच्छी करने की। अब देखने वाली बात है इस फैसले के बाद क्या जो असर है वो पड़ता है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपको मिलेगी। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।